इस लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस के साथ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है? ये एक ट्रांसलेशन मेथड है। स्क्रीन पे आपको एक चाइनीज रेसिपी दिख रहा होगा। सपोज किसी लेडी को इस चाइनीज रेसिपी को फॉलो करके खाना बनाना है, तो उसको मान लीजिए कि चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या करेगा? उसके लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि चाइनीज लैंग्वेज का रेसिपी को इंग्लिश लैंग्वेज के रेसिपी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ही जाके वो लेडी उसे मॉडिफाइड रेसिपी को फॉलो करके खाना बना पाएगी, राइट? या तो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है। क्या? मान लीजिए कि वो लेडी का एक दोस्त है और उसको चाइनीज लैंग्वेज आती है, तो क्या करेगा कि जैसे जैसे वो लेडी खाना बनाती जाएगी ना, वैसे वैसे वो उसकी दोस्त की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करती जाएगी। ठीक है? तो फर्स्ट मेथड क्या था कि वो लेडी को एक रेसिपी का स्क्रिप्ट मिल जा रहा था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। सेकेंड मेथड क्या था कि उसकी सहेली उसको आके, जब वो खाना बना रही थी, तब उसके पास आके वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, राइट? तो फर्स्ट मेथड इज सरप्राइजिंगली कंपाइलर मेथड, राइट? एंड द सेकेंड मेथड इज इंटरप्रेटर मेथड। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया तो कंग्रेचुलेशन, आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया। अभी देखते हैं कि एक्चुअली जो भी हम एग्जाम्पल लिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? कंपाइलर में क्या होता था कि एक टाइम ट्रांसलेशन होता था, ठीक है? लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जब भी आपको खाना बनाना होगा, तब उसको उसकी सहेली को बुलाना होगा, राइट? सेकेंड थिंग, कंपाइलर के केस में क्या हुआ था कि जो रेसिपी था वो इंग्लिश में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था, राइट? इंटरप्रेटर के केस में क्या था कि जो रेसिपी था वो स्टिल चाइनीज में था, फिर भी चाइनीज रेसिपी को फॉलो करके खाना बनाया जा रहा था। थर्ड थिंग, जो खाना बना बनता था वो कैसे बनता था कि एक बार ट्रांसलेशन होने के बाद ही खाना बनता था। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में कैसे खाना बनता था कि जब भी आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने के टाइम पे ही आपका ट्रांसलेशन हो रहा था। फोर्थ थिंग, कि जो आप कंपाइल करके चाइनीज रेसिपी को इंग्लिश रेसिपी पे कन्वर्ट किए थे, वो क्या था कि आप चाहे खाना बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपका जो रेसिपी है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है, राइट? अगर हम इंटरप्रेटर के केस में देखें, तो आपको अगर खाना बनाना है तो आपका जो सहेली है, यानी आ, जो लेडी की सहेली थी, उसको बार बार आना पड़ेगा जब भी आप खाना बनाओगे। फिफ्थ थिंग, अगर कोई भी एरर है रेसिपी में, तो क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, राइट? लेकिन इंटरप्रेटर के केस में अगर वो कुछ बोलने में गलती कर दे रही है, तो उस टाइम ही आपको वो गलती का रेक्टिफिकेशन करना होगा, राइट? अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिए, वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग वर्ल्ड पे कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देखेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक सी प्रोग्राम है। तो सी प्रोग्राम कंपाइलेशन होने के बाद एक कंपाइल्ड फाइल बनेगी सी प्रोग्राम की। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे आपके मशीन पे, राइट? बट इन द अदर हैंड, अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखते हो, तो क्या होता है? वो एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? इसीलिए आप जब भी कोई वेबसाइट्स पे जा रहे होगे, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जावा और जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है। इसीलिए आप जब भी कोई वेबसाइट्स के पेज पे जा रहे होगे और वहाँ पे थ्री बटन मेनू पे क्लिक कर रहे होगे, वहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास जो रॉ कोड है वो सामने आ जाएगी, ठीक है? ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग ने रेसिपी के एग्जाम्पल लिए थे, अभी देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कंपाइलर में क्या एक टाइम ट्रांसलेशन होता है,
इंटरप्रेटर में एन टाइम ट्रांसलेशंस होगा। जितने बार आप प्रोग्राम को रन करना चाहोगे उतने बार ही आपका ट्रांसलेशंस होगा, राइट। आपका जो फाइल है वो कैसे है, कंपाइलर के केस में वो मशीन कोड में है, राइट। लेकिन उसी फाइल को अगर आप इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चला रहे होगे तब वो फाइल आपका सोर्स कोड में ही होगा। कंपाइलर में एग्जीक्यूशंस होगा आफ्टर ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशंस होगा वाइल ट्रांसलेशन। कंपाइलर क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। एक बार आपने कोई फाइल को कंपाइल कर दिया, उसके बाद चाहे उस फाइल को आप रन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तो उससे आपका डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर में आपको उसी सोर्स कोड को रन टाइम एनवायरनमेंट पे ही एग्जीक्यूट करवाना होगा। कंपाइलर में आपका अगर कोई एरर आ जाती है तो कंपाइलेशंस वहीं के वहीं रुक जाएगी। लेकिन इंटरप्रेटर में आपका जितने बार एरर आएगी उतने बार आपको प्रोग्राम में रेक्टिफिकेशंस करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे।